सत्संग का सफ़र से मेरा सबको राम राम। आज सुबह की राम राम। राधे राधे। बहनों, आज मैं आप सबके लिए एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। आप बहुत ध्यान से सुने, बड़े प्रेम से सुने। बहुत अच्छी कथा है। केवल ध्यान से सुन लेने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। श्री श्री हरि भैया की जय। श्री काशी महात्म की जय। आज की एकादशी है अजा एकादशी। सबसे पहले एकादशी का परिचय दिलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, हे भक्तों, देखो एकादशी का महात्म इतना महत्वपूर्ण है, इसकी इतनी बड़ी महानता है कि वो कहते हैं कि एक दिन एकादशी का व्रत करने से 88,000 संतों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। कितनी बड़ी बात है। एक दिन अन्न न खाएं तो आज एक दिन अन्न छोड़ने से हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। ऐसा संतों का मत है, क्योंकि अन्न में ही दोष है और अन्न से ही पाप बनते हैं। अन्न से ही तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है। इसलिए सूत जी कहते हैं, एक महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं और एक साल की 12 महीनों की 24 एकादशियाँ होती हैं। और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष की 2 एकादशियाँ और मिलाकर इस तरह 26 एकादशियाँ होती हैं। यह अपने अपने नामों के अनुसार फल देती हैं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, कोई ये समझते हैं कि एकादशी का व्रत करने से हमको उद्यापन करना पड़ेगा, इसलिए हम व्रत न करें, क्योंकि हमारी पास इतना धन नहीं है कि हम इसका उद्यापन कर सकें। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्रत करना चाहता है तो एकादशी को व्रत करे, और 1 गुड़ की डेली और 1 पैसा भी अगर गाय को गुड़ की डेली दे दी और 1 पैसा गाय के मालिक को, गाय चराने वाले को दे दिया तो उसका साथ ही साथ उद्यापन हो गया। और द्वादशी वाले दिन 2 रोटी भी अगर गाय को दे दी और 2 पैसे भी अगर गाय को चराने वाले को दान कर दिए तो हमारा पूरा उद्यापन हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा गुरुजनों का मत है। तो यह एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला, इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और कई गुरुजनों का तो ये मत है कि इन एकादशियों के यानी 26 एकादशियों के नाम उच्चारण मात्र से ही हमें पूर्ण फल मिल जाता है। तो इसका नाम उच्चारण तो दिन हर एकादशी को करना चाहिए। तो अब मैं इन एकादशियों के नाम लूँगी। पहले मैं लूँगी, फिर आप लेना, तो आपको भी पूरा फल मिलेगा। बोलिए एकादशी महात्म की जय। सबसे पहले उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी, पद्मिनी और परमा। इस तरह 26 एकादशियाँ होती हैं। ये अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाली होती हैं।
भव सागर से मुक्ति और भुक्ति दिलाने वाली होती हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति में सहायक होती हैं। बोलिए एकादशी महात्म की जय। अब मैं एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और इसका महात्म क्या है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजन करते हैं उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी पुनीत, सुंदर और सत्य कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार सतयुग में सूर्यवंश में हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। वह बहुत ही सत्यवादी से थे और बहुत सुंदर ढंग से अपना राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना राज्य, सारा राज्य दे दिया, दान कर दिया था, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने अपने दरवाजे के बाहर सोने के अक्षरों से ये लिखवा रखा था कि इस दरवाजे पर जो भी कोई आएगा वह जो भी मांगेगा उसको तुरंत दिया जाएगा, उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। सोचिए, सोने के अक्षरों से लिखे हुए की कितनी बड़ी बात है। भगवान विश्वामित्र जी ने सोचा कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते। भगवान क्या खाते हैं? सबका अहम खाते हैं, अभिमान खाते हैं। क्योंकि सोने के अक्षरों से लिखे हुए का मतलब है भगवान होना। उन्होंने सोचा क्या ये भगवान है, देखता हूँ कितना सत्यवादी है। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी उससे दान देने चले गए। कहने लगे, तुमने अपने दरवाजे पर ये लिख रखा है? हरिश्चंद्र राजा बोले, हाँ जी महाराज। हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप आज्ञा कीजिए, आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। विश्वामित्र जी ने उनका सारा राज्य मांग लिया। उन्होंने दान कर दिया, गंगा जल हाथ में लिया और संकल्प करके छोड़ दिया और दे दिया। अब दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने कहा, दक्षिणा भी तो दीजिए। किसी को जब दान देते हैं तो दक्षिणा अलग दी जाती है। तो उन्होंने दक्षिणा के लिए अपने आप को बेच दिया। अपने यहाँ किसी एक चांडाल के यहाँ बेच दिया, उनकी पत्नी को एक पानी भरने के वाले के यहाँ बेच दिया और वह शांति से रहने लगे, नौकरी करने लगे, काम करने लगे। लेकिन वह सत्य से विचलित नहीं हुए। बहुत दिन हो गए करते करते। एक दिन विश्वामित्र जी ने सर्प का रूप धारण कर उनके बेटे रोहित को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी उस रोहित को अपनी साड़ी, आधी साड़ी में लपेट कर लेकर आई मरघट में। वह मरघट में ही काम करते थे। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? उनकी पत्नी ने बताया कि तुम्हारा बेटा रोहित है, इसको सर्प ने डस लिया है। तो वो कहने लगे, अब तुम मेरी पत्नी नहीं है, मेरा पुत्र नहीं, मुझे तो सत्यवादी हूँ, जो मेरा धर्म है वह मुझे इसका टैक्स चाहिए, कर चाहिए। तो वह कहने लगी कि जो मैंने साड़ी आधी पहन रखी है यही आप ले सकते हैं। ऐसा कहकर राजा वहीं बैठ गए और बहुत दुखी हो गए। कहने लगे, भगवान, मैंने जो यह पाप किया है इसका बदला कब तक चुका पाऊंगा और मैं इस पाप से कब मुक्त होऊंगा? क्योंकि हर पाप की एक न एक दिन अवधि जरूर होती है। जब भगवान को किसी को कल्याण करवाना होता है तो उनके जीवन में संतों को भेजते हैं। तभी आकाशवाणी हुई, कहने लगी, हे राजा, तुम सत्य पर टिके हो, तुम डिगे नहीं हो तो तुम्हारी सब मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा कहते उसी वक्त ऋषि गौतम जी आ गए। वह गौतम जी ऋषि को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया और अपना सारा दुख कह सुनाया। उनकी दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, अब जो
अजा भाद्रपद की अजा एकादशी आएगी, तुम उसको व्रत रखना। आज से 7वें दिन, कोई कहते हैं 1 साल बाद आई थी, कोई कहते हैं आज से 7वें दिन आएगी, तो उसको तुम विधि विधान से व्रत रखना, जिससे तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही अजा एकादशी आई, गौतम ऋषि तो अंतर ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथन के अनुसार एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण किया। जागरण का एकादशी को बहुत बड़ा महत्व बताया है। कहते हैं रात को 8 बजे से 9 बजे से सुबह दोपहर रात को 12 बजे तक अगर कीर्तन कर लिया जाए या रामायण पाठ कर लिया जाए या श्रीमद् भागवत पाठ कर लिया जाए, यानी जागरण का बहुत महत्व है। जागरण करे और भगवान नाम संकीर्तन करे, उससे बहुत जल्दी कामना पूर्ण होती है। हम सब जानते हैं, लेकिन बहनों हम नहीं कर पाते, वृद्ध हो गए हैं। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया, तभी उसी व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया और स्वर्ग में बाजे बजने लगे। उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आकर खड़े हो गए, उनको प्रणाम करने लगे, उनकी सत्य की विजय को प्रणाम करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सब देवी देवता ढोल नगाड़े बजाने लगे। उनकी स्त्री पुत्र वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित उनके सामने आ गए। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सुनियो बहनों, कितनी बड़ी बात है, केवल कथा श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और अश्वमेघ यज्ञ क्या है? आज हमने एकादशी व्रत किया, भगवान की कृपा से वह पूर्ण हुआ, उसमें कोई विघ्न नहीं आया, शांति और आनंद पूर्वक कर रहे हैं। यही अश्वमेघ यज्ञ का फल है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। कलयुग में पूजा में मन नहीं लगता, व्रत नहीं हो पाते, कीर्तन नहीं हो पाते। इसीलिए एक दिन का व्रत भी अगर शांति पूर्वक हो जाए तो भगवान ने कितना बड़ा फल दिया है कि उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बहनों, सुनने और सुनाने वाले को सबको अश्वमेघ यज्ञ प्राप्त का फल होता है, फल मिलता है। और आज के दिन उन्होंने फलाहार भी लिखा है। इस तिथि के दिन बादाम, छुआरे, किशमिश, अखरोट यानी मेवा का प्रसाद बांटे, मेवा का सागार करे तो उसको पूर्ण फल मिलता है। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। गुरु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। अब उसके बाद एकादशी की व्रत की आरती आती है। आरती सब बहनों को आती ही है। कोई तो एकादशी की अलग कहानी आरती करते हैं, कोई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये करते हैं। आपको जो अच्छी लगे वो करें। आप मेरा सबको राम राम, राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।